हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट की इस सीरीज में जिसमें हम आपको कराने वाले हैं वेल्डर थ्योरी का क्रैश कोर्स। तो आज का चैप्टर नंबर 28 रेजिस्टेंस वेल्डिंग होने वाला है। तो अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का परिचय प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा करंट के बहाव में उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को रेजिस्टेंस के कारण ताप पैदा होता है, उसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक ये कॉपर रोड और एक ये कॉपर रोड, यहाँ से पॉजिटिव गया, यहाँ से नेगेटिव गया, और इसके बीच में हमने दो पीसेस मेटल के रख दिए, तो ये करंट यहाँ से लगेगा, यहाँ से ये हमारा वेल्ड हो जाएगा। ठीक है। सिद्धांत। जब पर्याप्त ताप से धातु प्लास्टिक अवस्था में पहुंचकर पिघल जाती है तब दो टुकड़ों को आपस में दबाकर प्रेस करके एक पीस के रूप में जोड़ा जाता है, जिन्हें हम स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं। स्पॉट सीम। ठीक है। मेनली हम इसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। मशीन। रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन मूल रूप से एक ट्रांसफार्मर होती है जो कम वोल्टेज पर बहुत अधिक करंट एम्पेयर्स प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लाभ और हानियां। लाभ। ताप केवल वही उत्पन्न होता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया तेज और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसमें किसी फीलर धातु की आवश्यकता भी नहीं होती। कुशल कारीगर के बिना भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल वेल्डिंग होती है। ठीक है। हानियां। इसके उपकरण और मशीनें महंगी होती हैं भाई। मेंटेनेंस रख रखाव का खर्च भी अधिक होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के मुख्य प्रकार। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें वर्क पीस के एक छोटे से बिंदु स्पॉट, इनकी छोटा जो बिंदु है ना स्पॉट, उसी की वजह से हम इसे स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच धातु को दबाकर करंट पास किया जाता है, जिसे हम स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। बात करते हैं सीम वेल्डिंग की। स्पॉट वेल्डिंग का ही एक रूप है, लेकिन इसमें लगातार सीम बनने के लिए रोलर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ये वेल्डिंग कैसे करते हैं, सेपरेट है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से लगातार वेल्ड करता हुआ चलता है। ठीक है। तो इसे हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ये वाटर टाइट और गैस टाइट जोड़ों के लिए उपयोगी है। कौन सा? सीम वेल्डिंग। बात करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। इसमें वेल्डिंग से पहले शीट मेटल पर उभरे हुए बिंदु प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। एक ही समय में कई वेल्ड किए जा सकते हैं। यह एक सेल्फ लोकेटिंग होती है। ठीक है। बात करते हैं बट वेल्डिंग। इसमें दो धातुओं के सिरों को आपस में सटाकर जोड़ा जाता है। इसमें बट वेल्डिंग में। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें सिरों को इतना करीब लाया जाता है कि एक आर्क बने और जिससे सिरे पिघल जाते और फिर उच्च दबाव के साथ जोड़ दिया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग। वेल्डिंग की साइकिल के बारे में बात करेंगे। ये चार चरणों में बताया गया है। स्क्वीज, वेल्ड, होल्ड और ऑफ। स्क्वीज, प्लेटों पर दबाव डालकर उन्हें स्थिर करना, क्या कहलाता है, स्क्वीज। निश्चित समय के लिए करंट प्रवाहित करना, वेल्ड। होल्ड, करंट बंद करने के बाद भी दबाव बनाए रखना ताकि वेल्ड ठंडा होकर जम जाए। ऑफ, दबाव को हटा लेना। ठीक है। वेल्ड के दोष और प्रशिक्षण। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। दोष। स्पॉट और सीम वेल्ड में असमान सतह, अत्यधिक गड्ढे, इंडेंशन, सतह का पिघलना और प्लेटों का अलग होना जैसे दोष आ सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की। नॉन डिस्ट्रक्टिव दृष्टि संबंधित जांच, रेडियोग्राफी और डाई पेनिट्रेट डिस्क्रिप्टिव विनाशकारी प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे हम। स्लैग टेस्ट, पील टेस्ट, सीयर टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट और पिल्लो टेस्ट, विशेषकर सीम वेल्ड के लिए ये सारे टेस्ट करने जरूरी होते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।